हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने ट्रेनिंग का मीनिंग देखा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने 10.1 डन कर दिया है। आज हम 10.2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस, नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, नंबर 8 प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, नंबर 9 प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सो स्टूडेंट यहाँ पर यही बताया गया है कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रही हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। टू लॉन्ग अ ब्रेक इन द ट्रेनिंग शुड बी अवॉइडेड। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपने ज्यादा गैप नहीं लेना है, आपने ट्रेनिंग को रेगुलर बेसिस पे करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप आज ट्रेनिंग पे गए हैं उसके बाद आप 3 महीने बाद जा रहे हैं तो उससे आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। सो ट्रेनिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत बरकरार रहनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट बेहतर दिखेंगे। सपोज अभी आप सिर्फ मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप धीरे धीरे करके इवनिंग में भी ट्रेनिंग करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन बाय ओवरलोड एज पर द नॉर्मल लोड ऑफ एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप जितना नॉर्मल लोड ले सकते हैं उससे ज्यादा ही लोड आपको देना चाहिए, तब धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी है वो एडजस्ट करना सीखती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप धीरे धीरे करके अपने लोड को इम्प्रूव करें, उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी प्लस एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक इंसान जो 1500 मीटर तक रन करता है सो उसको धीरे धीरे करके अपने डिस्टेंस को बढ़ाना चाहिए। सो जैसे धीरे धीरे करके वो अपने डिस्टेंस को बढ़ाएगा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उसी के साथ साथ उसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट, आपको यही समझाया जा रहा है कि जो लोड है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है। अगर आप एकदम से कर देते हैं तो आपकी बॉडी पे भी काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और जैसे जैसे आप अपना लोड बढ़ाते जाएंगे आप खुद में ही बेहतर होते जाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे वो हमें राउंड लगाने के लिए देते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने हमें सिर्फ 2 राउंड लगाने के लिए दिए एंड जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग बढ़ती चली गई उन्होंने 2 से 3 राउंड करे, 3 से 4 करे, 4 से 5 करे और हमें इतना स्ट्रेस नहीं लगा क्योंकि हमने धीरे धीरे बढ़ाया तो हमें वो लोड इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो लोड को टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाइए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर सहनशीलता है नहीं और आप लोड बढ़ाए जा रहे हैं, उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो जो लोड है वो धीरे धीरे और ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस, सो स्टूडेंट यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से काफी अलग होता है। सो अगर देखा जाए सबका इंड्योरेंस, सबकी एबिलिटी, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उनकी एबिलिटी, उनकी इंड्योरेंस, उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करा जाए। सो नेक्स्ट में यही बताया जा रहा है जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जाते हैं उसमें हमें कंसीडर करनी चाहिए उनकी एज, परफॉर्मेंस लेवल, ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी फ्रॉम इंजरी कि कितनी जल्दी प्लेयर ठीक हो जाता है, जेंडर, फिजिकल अपीयरेंस और बहुत सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को, उन सभी को कंसीडर करके हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए क्योंकि हर एक प्लेयर की कैपेसिटी, एबिलिटी, इंड्योरेंस अलग अलग होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, सो स्टूडेंट इस प्रिंसिपल में यही बताया जा रहा है कि जो लोड है वो आपने धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है एज पर द एबिलिटी एंड इंड्योरेंस ऑफ द प्लेयर। एक प्लेयर के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना इंड्योरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने लोड को इंक्रीज करना है। उसी के साथ साथ जो लोड है वो ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए, धीरे धीरे करके इंक्रीज होना चाहिए। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप काफी ज्यादा हैवी लोड डाल रहे हैं,
प्लेयर्स पे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगी और हो सकता है कि उनको इंजरी हो जाए। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं करना है, आपने लोड को धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो स्टूडेंट यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, ट्रेनर और ट्रेनी दोनों को ही एक साथ मिलके काम करना है, दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। ट्रेनर यानी कि कोच बहुत जरूरी होता है एक ट्रेनी के लिए, एक पार्टिसिपेंट के लिए, एक प्लेयर के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस कर सके और अपने आप को बेहतर बना सके। एक ट्रेनर के सही गाइडेंस से, सही अप्रोच से एक ट्रेनी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। सो एक ट्रेनी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रेनर द्वारा दी गई सभी इंस्ट्रक्शन को वो ढंग से सुने और जैसा ट्रेनर बोल रहा है उनको फॉलो करते करते अपने आप की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। Variety of activity has to be included to retain the interest of the trainee by the trainer, like changes in exercise. So student यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जब एक ट्रेनी को ट्रेनिंग दी जाती है और एक ही तरीके से एक्टिविटी कराई जाती है तो वो बोर होने लग जाता है और उसका मोटिवेशन भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। सो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो ट्रेनर है वो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करे, ताकि जो ट्रेनी है वो अपना इंटरेस्ट लूज ना करे और अपना प्रदर्शन काफी अच्छे से दे, उसका इंटरेस्ट बना रहे, वो उसी जोश के साथ एक्सरसाइज को परफॉर्म करे जिस तरीके से उसने अपना 100% फर्स्ट डे दिया था। सो यहाँ पर एक्सरसाइज चेंज करके, टाइम चेंज करके, उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट को चेंज करके हम ट्रेनी के इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। सो ऐसा करने से आपको ट्रेनी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये बता रखा है कि रेस्ट बहुत जरूरी होता है एक प्लेयर के लिए। अगर वो रेस्ट करता है तो उसके अंदर रिकवरी भी काफी जल्दी से होती है और रेस्ट लेने से उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके दोबारा वापस आने लग जाती है और वो अपने टास्क को फुल एफिशिएंसी से कंप्लीट कर पाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक रेस्ट बहुत जरूरी होता है एक प्लेयर के लिए। अगर वो रेस्ट करता है तो वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाता है और जब उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन देगा और स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर पाएगा। सो रेस्ट बहुत जरूरी होता है अपने आप को परफेक्ट बनाने में। ओके स्टूडेंट, तो जितने भी मेन प्रिंसिपल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।